जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जीके 2020 भाग 20 के अंतर्गत आइए मिलकर के हम लोग एक बार पुनः जो है चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, मिनीमाटा रोग का कारण क्या होता है? तो मिनीमाटा का रोग पारा होता है, यानी मिनीमाटा रोग किससे फैलता है? पारे से फैलता है। और यह रोग सबसे पहले कहाँ फैला था? तो जापान में। मिनीमाटा रोग किससे होता है? पारा से। और यह रोग सबसे पहले कहाँ फैला? जापान में। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ, तो आप पहले ये जानिए कि रथ मंदिर बनाने के लिए किस वंश के शासक प्रसिद्ध थे? तो रथ मंदिर बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक थे पल्लव शासक। कौन थे? पल्लव वंश के शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण किया। अब सवाल ये है कि जो है सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है? तो सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है। ठीक है, तो पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा था? द्रौपदी रथ था। ओके, अगला सवाल, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके चांदी का भी सिक्का चलाया था। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके चांदी का भी सिक्का चलाया था। साथ ही जो है गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। ओके, अमृत जीव किसे कहते हैं? तो अमृत जीव हाइड्रा को कहते हैं। अमृत जीव किसे कहते हैं? हाइड्रा को। अगला सवाल, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट पतंगे ये सब जो है आते हैं। ओके, ब्लैक होल की घटना कब होती है? तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को होती है। और उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था? सिराजुद्दौला। और इस घटना का वर्णन किसने किया है? तो हॉलवेल ने किया है। इस घटना में वो भी भोगी था, वो बच गया था। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, तत्कालीन बंगाल का नवाब कौन था? तो उसमें बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें जो है अंग्रेजों को जो है एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी में बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ करके बंद कर दिया जाता है। और बंद होने के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ओके, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था हॉलवेल। राजीव गांधी की महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। और इनकी हत्या कौन किया था? तो नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 को। अगला सवाल, नर बच्चा पैदा करने वाला जीव कौन है? तो समुद्री घोड़ा। नर बच्चा पैदा करने वाला जीव कौन सा है? समुद्री घोड़ा। इसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिप्पोकैम्पस। तो समुद्री नर बच्चा पैदा करने वाला जीव है समुद्री घोड़ा या हिप्पोकैम्पस। अगला सवाल, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन है फ्लोरीजेंस। फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरीजेंस। ओके, अगला सवाल, हिरोशिमा की घटना कब हुई? तो हिरोशिमा की घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ओके, बम का क्या नाम था? तो लिटिल बॉय एवं फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन। ओके, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं? तो पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष यूकेलिप्टस को कहते हैं। ये जहाँ भी ये वृक्ष लगता है वहाँ जो पृथ्वी के अंदर, जो जमीन के अंदर जो वाटर लेवल है उसको तेजी से जो है घटा देता है।
पृथ्वी के अंदर का जो जल होता है उसको तेजी से वाष्पोत्सर्जित कर देता है। कौन? यूकेलिप्टस। इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से ये जो है अच्छा नहीं माना जाता इस पौधे को, इसलिए इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं यूकेलिप्टस पौधे को। सर्वाधिक लवणता किस झील में है? तो सर्वाधिक लवणता वान झील में है। यह झील है कहाँ? तुर्की में। सर्वाधिक लवणता वान झील में, और ये झील है कहाँ? तो तुर्की में है। ओके, उसके बाद कौन सी झील है? तो जो है उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक है और मृत सागर है। तो दुनिया की 3 जो सबसे अधिक लवणता वाली झील हैं, तो नंबर 1 पर जो है वान झील है, नंबर 2 पर मृत सागर जो जॉर्डन में है, और नंबर 3 पर ग्रेट साल्ट लेक है। ओके, तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क, हाँ ये उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पिरेनीज पर्वत कहाँ है। तो पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस में है। पिरेनीज पर्वत कहाँ है? स्पेन और फ्रांस में है। पिरेनीज पर्वत स्पेन फ्रांस। अगला सवाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में है। नंदनकानन उड़ीसा में, सिमलीपाल, नंदनकानन, भीतरकनिका, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है। पलक्कड़ कहाँ है? पलक्कड़ केरल में है, और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो पलक्कड़ से कोयम्बटूर को जोड़ता है कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, और दोनों को अधिकार कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50। ओके, नार्वेस्टर हवा कहाँ चलती है? नार्वेस्टर हवा न्यूजीलैंड में चलती है। नार्वेस्टर हवा कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। ब्रिक फिल्डर हवा कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ओके, टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ आते हैं? तो टॉर्नेडो चक्रवात अमेरिका में आते हैं। टॉर्नेडो क्या है? चक्रवात है, और कहाँ आता है? अमेरिका में। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो मित्रों, ये जीके 2020 भाग 20 के अंतर्गत हम लोग मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।